हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे आपको हमने पढ़ा दिया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, क्रिया का वेग किसे कहते हैं, या उसके बाद सब सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया था। तो जो कुछ जैसे रेट ऑफ रिएक्शन पर एक दो क्वेश्चन हम लोग को करना चाहिए, तो क्योंकि बिना क्वेश्चन किए कोई भी प्रूफिंग वैलिड नहीं है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि रिएक्शन रेट पे है। तो क्वेश्चन हमने पहले से ही यहाँ लिखा है केमिकल काइनेटिक पार्ट थर्ड में। तो अपक्रिया N2O5 gives out 2NO2 प्लस हाफ O2 को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तो पहला क्वेश्चन है माइनस DDT ऑफ N2O5। ये लिखा है N2O5 का क्या अर्थ है, और यहाँ लिखा है DDT ऑफ O2 का क्या अर्थ है। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है या कैसे क्यों लिखा जाता है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे, जैसे कोई रिएक्शन दिया जाता था A गिव्स आउट B, तो हमने कहा था इसकी अपक्रिया का वेग जो होता है dA/dt, अगर इस तरफ है तो माइनस लगता है और बराबर dB/dt होता है। ये हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बताया था ये क्या होता है अपक्रिया का वेग, लेकिन ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है। हमने कहा था एरो के पहले जो होता है वहां माइनस लगता है, लेकिन माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तो हम जानते हैं ये वेग को बताता है, या वेग कह सकते हैं, या की दर को बताता है, लेकिन किसकी दर को बताता है ये पता है, ठीक है। तो अब देखिए ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है टूटने की दर। क्या रिप्रेजेंट करता है? टूटने की दर। और जिसके पहले लिखा है उसके टूटने की दर, यानी N2O5 के टूटने की दर। ये आपका आंसर आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये N2O5 के टूटने की दर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें DDT ऑफ O2 का, तो ये भाई अगर प्लस का साइन किसी के सामने कोई साइन नहीं होता तो हम नॉर्मली हम लोग मान लेते हैं कि ये बनने की दर को बताता है। तो ये बनने की दर को बताता है, बनने की दर। तो किसके बनने की दर भाई, किसके पहले लिखा है O2, यानी O2 के बनने की दर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया गया था यदि अपक्रिया N2O5 गिव्स आउट 2NO2 प्लस हाफ O2, पहले वाला ही रिएक्शन है लेकिन क्वेश्चन अलग टाइप का है, के लिए DDT ऑफ N2O5 इक्वल टू बी K डैश N2O5 कामा DDT of NO2 इक्वल टू बी K डबल डैश N2O5 एवं DDT of O2 इक्वल टू बी K ट्रिपल डैश N2O5। तो K डैश K डबल डैश एवं K ट्रिपल डैश में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिएगा अपक्रिया, अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये जैसा आपको हमने पहले बताया था बहुत नॉर्मल एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्या आंसर अपक्रिया के लिए दिया है। अपक्रिया के लिए, अपक्रिया के लिए क्या होता है वास्तव में आपको हमने पहले भी बताया था कि ये होता है जैसे माइनस DDT ऑफ N2O5 इज इक्वल टू बी, अब इस तरफ आएंगे तो प्लस, लेकिन जो ऊपर की तरफ होता है उसको हम ऑलवेज कहाँ लिखते हैं, नीचे की तरफ, DDT ऑफ NO2। और यहाँ क्या होने वाला है, जो नीचे होता है वो कहाँ हो जाता है, ऊपर की तरफ, यानी 2 DDT ऑफ O2, ठीक है। तो ये हम अपक्रिया के लिए लिख सकते हैं। अब देखिएगा कुछ नहीं करना है, जो दिया गया है वही हम लिख देंगे, ठीक है। क्या दिया गया है, माइनस DDT ऑफ N2O5। अब देखिएगा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, K डैश N2O5, यानी K डैश N2O5 लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वही प्रश्नानुसार यहां आप लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या दिया गया था वही लिख रहे हैं। अब यहाँ 1/2 है तो 1/2 रहेगा ही रहेगा, और इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, K डबल डैश N2O5, यानी K डबल डैश N2O5। अब आगे देखिएगा क्या होने वाला है कि इस 2 को तो रहने ही देना है, बस इसकी जगह हमको क्या कर देना है, यहाँ वाला K ट्रिपल डैश कहाँ है, यहाँ है K ट्रिपल डैश। भाई DDT ऑफ O2 की जगह K ट्रिपल डैश N2O5 दिया गया है, तो K ट्रिपल डैश N2O5। हमको ध्यान में यही रखना है कि सब जगह N2O5 है तो N2O5 को कैंसिल कर देना है, ठीक है, एकदम नॉर्मल आंसर। तो अब आ गया आपका K डैश इक्वल टू बी हाफ K डबल डैश और इक्वल टू बी 2K ट्रिपल
डैश। ठीक है, इसी को आगे लिख लेते हैं, ऊपर की तरफ लिख लेते हैं कि जो काटने के बाद इसको मिटा देते हैं। जो आपको प्राप्त हुआ, आपको यही प्राप्त हुआ है कि k डैश इक्वल टू बी हाफ k डबल डैश इक्वल टू बी 2k डबल ट्रिपल डैश। अब देखिएगा इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2k डैश इक्वल टू बी k डैश डबल डैश इक्वल टू बी 2k 2 4 हो जाएगा, तो 4k ट्रिपल डैश। तो ये आपका प्रूफ हो गया, k डैश k डबल डैश एंड k ट्रिपल डैश में संबंध स्थापित हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया पहले से ही, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन। अक्रिया 2a प्लस बी गिव्स आउट 2c प्लस 3d के लिए c के सांद्रण में परिवर्तन की दर 1 मोल लीटर प्रति सेकंड है। अक्रिया का वेग एवं a के सांद्रण की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, c के सांद्रण की दर दी गई है, a के सांद्रण की दर ज्ञात करना है और अक्रिया का वेग ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं पहले से ही, जैसे कोई रिएक्शन दिया गया है तो वेग बराबर हो जाएगा, यहां पे आंसर करके ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा नीचे से लिखते हैं, आंसर कर दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि वेग बराबर हो जाएगा, जो नीचे लिखा रहता है ऊपर लिखा रहेगा उसको नीचे, यानी dA बाई dt बराबर माइनस के साइन के साथ, क्योंकि इस तीर के पहले है, तो माइनस dV बाई dt इक्वल टू बी 1/2 dc बाई dt और इक्वल टू भी हो जाएगा 1/3 dd बाई dt। तो ये अक्रिया का वेग होता है और दिया गया है, आपको दिया है तो दिया क्या गया है, dc बाई dt बराबर दिया गया है 1 मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड, ये आपको दिया गया। ठीक है, कि प्रति सेकंड दिया गया है। तो इसके बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं, तो वेग में यहां इसके बराबर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वेग बराबर आपको पता है, ऊपर की तरफ लिख देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो अब देखिएगा, ये आपको पता है, नीचे दिखाई नहीं देगा इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। तो अब देखिएगा वेग बराबर हो जाएगा 1/2 dc बाई dt, क्योंकि हमने ये वाला क्यों लिया, क्योंकि हमको dc बाई dt पता था, ना कि हमने da बाई dt लिया क्योंकि हमको ये नहीं पता था। ठीक है, तो अब देखिएगा 1/2 dc बाई dt की वैल्यू रख देते हैं, 1 मोल प्रति लीटर इंटू 1 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 आएगा 0.5 और यूनिट तो यही रहने वाला है कि मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ये आपने वेग निकाल लिया, अक्रिया का वेग, ये अक्रिया का वेग निकल गया, अक्रिया का वेग निकाल लिया। अब आपको ज्ञात करना है कि सांद्रण की दर, आपको पहले से पता है कि dV बाई dt। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि माइनस dV बाई dt इक्वल टू बी माइनस हाफ dA बाई dt इक्वल टू बी माइनस 1/2 dc बाई dt होता है। ये आप पहले से जानते हैं, या d के बारे में भी था। तो या तो वो b की सांद्रण की दर पूछ सकता है, a का पूछ सकता था, ऐसे आगे एक और दिया गया था d। तो हम a और b का सांद्रण की दर आपको निकालना बता देते हैं। ठीक है, तो अब जैसे a के सांद्रण वेग आपको पता है, तो इसका भी वेग के बराबर होगा, तो यानी वेग बराबर हो जाएगा -1/2 dA बाई dt, और वेग बराबर आपको पता है पहले से कि वेग बराबर कितना होता है 0.5। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि माइनस dA बाई dt और इक्वल टू भी हो जाएगा 2 इंटू 0.5 और इक्वल टू भी इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 5 10 यानी 1.